वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिली, अर्थात जो संयुक्त परिवार हैं उसके प्रकार क्या हैं। कल की क्लास में हमने जाना कि संयुक्त परिवार क्या है, कैसे अस्तित्व में आए ये, और भारत में जो भारतीय समाज है उसकी प्रमुख विशेषता, इस समाज में पाए जाने वाले संयुक्त परिवार भी माने गए हैं। आज की क्लास हम जानेंगे टाइप्स क्या है, उसके प्रकार क्या है। तो उसके प्रकार जानने के लिए हमने दो आधार माने हैं। एक आधार है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फैमिलियल अथॉरिटी, अर्थात पारिवारिक सत्ता के आधार पर जो संयुक्त परिवार हैं उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पैट्रियार्चल और मैट्रियार्चल, मतलब पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, और यह है मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार। मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार मतलब जिन परिवारों में सत्ता पिता के नाम से चलती है, अर्थात पुरुष उस परिवार का मालिक होता है, वो पितृसत्तात्मक समाज कहलाते हैं। और जहां परिवार का जो मालिक है वो कोई महिला होती है, मां पक्ष होता है, तो उसको मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार कहते हैं। एक समाज का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे केरल का एक समाज है, इसको बोलते हैं थारवाड़ या तारवाड़। ये मातृ सत्तात्मक समाज है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो कर्ता है, मतलब जो परिवार का मालिक होता है, उसको कारणवती कहा जाता है। कारणवती क्योंकि महिला होती है इसमें, और महिला से जो सत्ता ट्रांसफर यहाँ पर होती है वो पुत्री में होती है, ना कि पुत्र के लिए। और यहाँ पर मोस्टली होता क्या है कि शादी करने के बाद, मतलब जो कन्याओं की शादी होती है, तो शादी करने के बाद कन्या वहां नहीं जाती, ससुराल नहीं जाती, बल्कि जैसे शादी करती है वही व्यक्ति आकर के वहां कन्या के घर पर रहना शुरू कर देता है। तो सत्ता का जो हस्तांतरण है पारिवारिक सत्ता का, वो मां से बेटी की तरफ होता है, और पितृसत्तात्मक समाज में पिता से पुत्र की ओर सत्ता का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये बेसिक अंतर है। दूसरा इसका जो आधार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, अर्थात संपत्ति के आधार पर। संपत्ति के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है मिताक्षरा, मिताक्षरा, और दूसरा है दाय भाग। दोनों में अंतर क्या है? मिताक्षरा के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं विज्ञानेश्वर, और आधार क्या है इसका? आधार है याज्ञवल्क्य स्मृति। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि जो मिताक्षरा संयुक्त परिवार प्रणाली है उसके आधार क्या है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, तो मिताक्षरा दूसरा कौन सा है? मतलब मिताक्षरा में, हाँ ये समझा दूं आपके लिए, उत्तराधिकार का क्रम क्या होता है। मतलब यहां पर क्या है, जो संपत्ति है वो सीधे बेटे के लिए ट्रांसफर होती है। अगर बेटा नहीं है तो ये क्रम रहता है उसका कि सबसे पहले उसके पुत्र को संपत्ति जाएगी, मतलब जब तक वो व्यक्ति है परिवार का मालिक है तब तक वो सारी संपत्ति का मालिक वही एक व्यक्ति होता है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का हस्तांतरण होता है। तो सबसे पहले होगा पुत्र में, अगर पुत्र नहीं है तो पौत्र के लिए, पौत्र नहीं है तो प्रपौत्र के लिए, प्रपौत्र नहीं है तो धर्मपरायण विधवा, अर्थात जो उसकी अर्धांगिनी है उसके लिए जाएगा। उसके बाद अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्री, ये जो संपत्ति है उसका हस्तांतरण इस क्रम में होता है। दूसरा है जिसको कहते हैं हम दाय भाग संयुक्त परिवार। दाय भाग, दाय भाग संयुक्त परिवार या दाय भाग जॉइंट फैमिली, जो भी आप कहना चाहें, संयुक्त संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार। तो इसके प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं जीमूत वाहन, और इसकी जो विशेषता है वो यह है कि संपत्ति पर सामूहिक अधिकार होता है सभी का। जो उस परिवार में है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, सभी का अधिकार समान रूप से संपत्ति में होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, तो मतलब कंक्लूजन में इसका कर दूं तो दो तरीके से डिवाइडेशन करते हैं हम। एक तो करते हैं उसका पारिवारिक सत्ता के आधार पर, दूसरा करते हैं संपत्ति के आधार पर। पारिवारिक सत्ता के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार और मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार। इसी तरीके से जब हम संपत्ति के आधार पर करते हैं तो भी इसके दो प्रकार हैं, एक है मिताक्षरा और दूसरा है दाय भाग।
तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो इसका स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट फैमिली इन इंडियन सोसाइटी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी इन दिस क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप मुझे वहां पर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।